अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे इन ऑपरेटर जो है वो क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में। तो फ्रेंड पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम जो है वो मल्टीपल कंडीशन की बेस पे कैसे डाटा ला रहे थे टेबल में से। उसमें हमने कुछ ऑपरेटर देखे थे जैसे एंड और नॉट। उनसे क्या हो रहा था, उनसे ये हो रहा था कि हमारा कोड जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहा था। हमने जितनी भी कंडीशंस लगानी थी वो काफ़ी लेंथी हो रही थी। जैसे मैंने लगाना है एज 18 से ज़्यादा हो, 20 से ज़्यादा हो, 25 से ज़्यादा हो। तो ऐसे मुझे एंड और ऑपरेटर लगा के कंडीशन को लेंथी जो हमारी हो जाती थी, वो कोड जो है वो काफ़ी हमारा लेंथी हो जाता था। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये हमारे पास इन ऑपरेटर्स हैं। अब ये कैसे काम करता है आप देखें। ये हमारे पास एक टेबल है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने मल्टीपल कंडीशन लगानी है जैसे कि 18 से ज़्यादा हो एंड फिर 20 से भी ज़्यादा, ऐसे ही 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, ऐसे हमने कोई मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो उसका एंड ऑपरेटर लगा के हमें ऐसे ही लिखना पड़ता था। लेकिन उसको कम करके इन ऑपरेटर ने कर दिया। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी के लिए देखें, अगर मैं इस टेबल में से कोई डाटा लाना चाह रहा हूँ तो वो देखें, मैंने ये कमांड लिखी है कि मैंने कहा कि सारा डाटा सेलेक्ट करो। रिकॉर्ड हमने समझ लें, आप इस टेबल का नेम रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा कि सारा डाटा सेलेक्ट करो जिसमें एज कॉलम जो है वो ना, एज एज मैंने कॉलम का नाम लिखा। अब मैंने लिखा इन इन ऑपरेटर लगाया, ये कीवर्ड है बिल्ट इन। आगे मैंने ब्रैकेटों में कुछ वैल्यू डाली जैसे कि 18, 20 और 25। मैंने कहा कि वो डाटा सेलेक्ट करो एज कॉलम में से जिनमें से जो एज कॉलम की वैल्यू या 18 है या 20 है या 25 है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इनमें से इसके भी 18 नहीं है, 20 है हमारी इधर लिखा हुआ 20, तो ये रिकॉर्ड ऐड कर देगा। ऐसे नेक्स्ट 18 भी लिखा हुआ है तो 18 भी नीचे उसने ऐड कर दिया। ऐसे अब हमने 25 देखेगा, ये 25 नहीं है किसी में भी तो उसने ऐड नहीं किया। अब अगर इसको ऑपोजिट बनाना है, हम इसके साथ नॉट लगा देंगे। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड लाओ जो इन रिकॉर्ड में से नहीं है, मतलब वो नहीं है ये। तो इसके ऑपोजिट रिकॉर्ड आ जाना था, जैसे कि ये 10 आ जाना था, ऐसे 23 और 15 आ जाना था। तो ऐसे जो है वो इंटरप्रेटर काम करता है। बाकी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। हमारे पास ये डेटाबेस है, इसमें एक ही टेबल है, रिकॉर्ड दो टेबल है सॉरी इसमें हम, लेकिन हम रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं। इसमें ये रिकॉर्ड है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इन ऑपरेटर को यूज करके हम डाटा लाएंगे टेबल में से। अब देखिए मैं इधर चाह रहा हूँ कि हमारा जो एज कॉलम है ना ये वाला, कि वो रिकॉर्ड लाओ जिनमें मैं कुछ वैल्यू सेट करता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा जी इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैंने कहा सेलेक्ट, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जनाब। सेलेक्ट स्टार का मतलब सारा डाटा, फ्रॉम आगे मैंने टेबल का नेम लिखा रिकॉर्ड। इस टेबल में से सारा डाटा सेलेक्ट करो जिनमें मैंने कहा कि एज जो हमारा, वेयर मैंने लगाया, वेयर क्लोज लगाया, वेयर जिनमें एज हमारा जो कॉलम है ना उनकी मैंने आगे कीवर्ड यूज किया इन, ये लिखा एज कॉलम की वैल्यू इन में से है। इनका मतलब इन में से। अब मैं इधर वैल्यू दूंगा 18 है या 20 है या 25 है, ये मैंने कह दिया कि वो डाटा सेलेक्ट करो रिकॉर्ड टेबल में से जिनमें एज कॉलम की वैल्यू जो है ना वो इन वैल्यूज में से कोई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए हमारे पास 18 और 20 ही है, 25 हमारे पास टेबल में नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर, ये देखें 18 है, 25 है, 22 है, बाकी भी देखें 18 से है, 20 है, दो ही रिकॉर्ड है इसलिए आ गए। इन कमांड ऐसे काम करती है। अब इसको ही ऑपोजिट कर ले, मैं इधर लिख देता हूँ कि नॉट इन। मैंने कह दिया नॉट इन। अब ये कौन सा रिकॉर्ड लाएगा, ये इनके अलावा 18, 20 और 25 जिनकी एज है इनके अलावा सारा रिकॉर्ड ले आएगा। पहले क्या किया था इसने, ये 18, 20 और 25 जिनकी एज है वो रिकॉर्ड लाया था, ये नीचे शो है। अब मैंने नोट लगा दिया। अब ये क्या करेगा, इनके ऑपोजिट वाला रिकॉर्ड लाएगा, मतलब जिनकी आईडी एज नहीं है ये वाली 18, 20 और 25, उनको ऑपोजिट वाली लाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए सारा रिकॉर्ड आ गया। अब इसको मैं एक और कॉलम पे आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा जी इधर, अब इसमें आपको ला के दिखाता हूँ। मैं इधर कंट्री वाले पे लगाता हूँ। अब मैंने कहा कि जो इधर हमारा कंट्री कॉलम है ना, इधर से COUNT कंट्री, सॉरी ये कैपिटल में लिख दिया, कंट्री कॉलम जो है, क्या कर रहा हूँ, ये कंट्री जो कॉलम है उनकी उनमें से इधर मैं दे देता हूँ कोई, इनमें से हो। इधर मैं कुछ कंट्री का नेम पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा पाकिस्तान हो या इंडिया हो। स्ट्रिंग डाटा टाइप इसमें सिंगल कोट्स में दे रहा हूँ।
इंडिया लिखा है ऐसे। मैंने कहा कि वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जिनमें से कंट्री कॉलम की वैल्यू या पाकिस्तान हो या इंडिया हो। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये पाकिस्तान और इंडिया वाले सारे रिकॉर्ड ले आएगा, ये देखिए जिनकी कंट्री पाकिस्तान है या इंडिया है। अब इसको ही मैं ऑपोजिट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया नॉट। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड लाओ जिनकी कंट्री जो है पाकिस्तान और इंडिया नहीं है। इसके ऑपोजिट वाले सारे ले आएगा, इन दोनों को नहीं लाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें बाकी दो कंट्री बांग्लादेश और यूके वो ले आए। ऐसे इन ऑपरेटर काम करता है। इससे देखें हमारा कोड जो है वो कितना शार्ट हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो उससे कोड हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की वजह से काफ़ी लेंथी एंड और वन बाय वन लिखना पड़ रहा था। इससे क्या हो गया, हमारा कोड जो है वो कम हो गया। तो इस तरह जो है वो इन ऑपरेटर काम करता है। आप किसी भी कॉलम पे इसे लगा सकते हैं, नेम, किसी भी एज, फ़ोन नंबर, कंट्री, ऐसे आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे इन ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।